अस्सलामुअलैकुम। अगर किसी के बेचने पे स्टॉक नीचे गिर रहा है ना कंटिन्यूसली, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं, लेकिन अगर वो कंपनी अर्निंग्स में है तो लाजमी स्टॉक रिकवर करेगा। यानी कि एक सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करके तेजी से आप लोगों को बुलिश ट्रेंड में जाता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार शेयर्स बाय कर रखे हैं ना कि वो स्टॉक यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहे और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वो स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे जा रहे हैं, तो आप लोग उन स्टॉक को सेल करके जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 6 मंथ तक ना ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप लोग गेन पे गेन देकर जाएंगे। यानी कि आप लोगों को लॉस नहीं होगा। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे हैं तो उनको लाजमी सेल करें। ये वीडियो कंप्लीट देख के आप लोग समझ भी लें कि जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाकर बाय कॉल दे रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इनको खरीद रखा है तो फिर आप लोगों को इनको सेल नहीं करना है। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, ये इंडेक्स 1 लाख के टारगेट्स को हिट करेगा। तभी तो कुछ मंथ पहले मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, थंबनेल कुछ सामने मैं आप लोगों की स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो लाजमी इन थंबनेल की वीडियोस का आप लोग वॉच करें। तो इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग मिलकर सपोर्ट करें, यानी कि लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग करके ना आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देखें ना कि मैं आप लोगों को तब से लेके चल रहा हूँ कि उस वक्त तो ना इंडेक्स लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 55-60 हज़ार पे था। मैं आप लोगों को उस वक्त से कह रहा था कि इंडेक्स बिल्कुल ऊपर निकलेगा, इंडेक्स बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो वो तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही बुल्लन आया, यानी कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल स्टार्ट हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो तेजी से आप लोगों ने ज़्यादातर स्टॉक्स जो केसी 100 में आते हैं, जिनमें सीमेंट सेक्टर है, रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, इनमें तेजी से आप लोगों ने उठान देखी हो। इनमें एकदम तेज़ी और बुल्लन आ गया कि वो सारे स्टॉक्स को अपर कैप भी लगे। अब वो ऑयल के स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ऑल ओवर मार्केट में काम भी हो रहा है और तेज़ी से इंडेक्स में भी उठान देखी जा रही है। बिल्कुल इंडेक्स ना 1 लाख के टारगेट्स को हिट करेगा। तो जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाकर बाय कॉल दे रहा हूँ, तो एक एक करके ना मैं कंपनीज के नेम्स आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। मैं श्योर आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर ये स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं तो आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी देखें, जिनके थंबनेल में आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आए ना, तो उस वक्त तो ये स्टॉक्स ना बहुत लो पर और डिप पे ना ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इनमें तेज़ी और बुलिश ट्रेंड दिखने में आया तो आप लोग अब खुद देख लें कि 100% से भी डबल ट्रिपल ये स्टॉक्स जो है, अगर कोई कंपनी का स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने के बाद भी ना गिरा है तो बिल्कुल वो स्टॉक रिकवर करेगा। यानी कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है, कंपनी ने बोनस शेयर्स दिए है, तो मीन्स के कंपनी अर्निंग्स में, और वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ज़्यादातर कंपनीज की ना अर्निंग्स बढ़ेंगी, यानी कि कंपनीज को फ़ायदा हासिल होगा। तो बिल्कुल आप लोग पीएसएक्स में ना मजीद तेज़ी देंगे। और इंडेक्स की बात कर लेता हूँ, तो इंडेक्स कब तक पहुँचेगा 1 लाख पर, तो 2 मंथ या वरना फिर न्यू ईयर के जनवरी की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल इंडेक्स 98 से लेके 1 लाख तक जाएगा। क्योंकि सारी न्यूज़ें पॉजिटिव आ रही है, इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल हो, यानी कि इंटरेस्ट रेट भी हर मॉनेटरी पॉलिसी में कम से कम ही हो रहा है। तो इसके अलावा IMF की डील जो कि डन हो चुकी है, जिसकी पेमेंट भी पाकिस्तान को मिलने जा रही है, तो ये सारी ना वो पॉजिटिव बातें हैं। तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इन सारी बातों पे मार्केट चल रही है, यानी कि मार्केट पहले से पॉइंट्स को एडजस्ट करते हुए बढ़ रही है। और इंडेक्स बिल्कुल आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अब तो 90 से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि 91 और 92 ये सारे जो न्यू न्यू लेवल्स है ये आप लोगों को दिखने में आएंगे। सारी बातें मैंने आप लोगों को मुझे अच्छे से याद है कि जब था ना इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहा 70 से लेके 80 के अराउंड था, यानी कि 77, 78, 75 पे चला गया, फिर चला गया 72 पे। तो तब मैं आप लोगों को ज़्यादातर ना वो स्टॉक दिला भी रहा था कि आप लोग उनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखते रहें, यानी कि जमा करते रहें। तो ये सारी बातें ना मैं रिकॉल भी इसीलिए कर रहा हूँ और आप लोगों को बता भी इसीलिए रहा हूँ कि फिर आप लोगों को बताऊँ ना कि ये कितने लोअर लेवल्स पर मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो एयरलिंक से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है। जब स्टॉक ये था ना बिल्कुल लो पे और डिप पे ट्रेड कर रहा, यानी कि मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की ना बाय कॉल देना तब से स्टार्ट करी थी कि जब ये स्टॉक था ना ट्रेड कर रहा ऑलमोस्ट 58 रुपये से लेके ना 60 रुपये के लेवल्स पर। और उस वक्त तो सारी बाय कॉल्स मेरी चल भी रही थी, यानी कि मैं आप लोगों को बाइंग के लिए ज़्यादातर स्टॉक्स कह भी रहा था। उनमें मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आप लोगों को फरवरी और मार्च के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो एयर लिंक ना उस वक्त 58 रुपये से लेके ना 60 रुपये के रेटों पर था। और 60 रुपये से कितना तेज़ी से आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि फिर एयर लिंक ना ऊपर से ऊपर निकला और तेज़ी से बढ़ते हुए एयर लिंक ने जो ऑल टाइम हाई लगा दिया है ना, वो 150 रुपये का टारगेट भी एयर लिंक ने हिट करा और तेज़ी से यानी कि ऊपर निकला है। और ज़्यादातर लोग ही इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल करा है। तो किरण रेटो की बात कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक ना फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता रहा, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को सेल करा क्योंकि अर्निंग्स इसकी बड़े बड़े जा रही थी। और टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में आप लोगों ने फिर देख लिया था कि एकदम तेज़ी और बूस्ट आ गया था। ज़्यादातर स्टॉक्स ना कितना लो से यानी कि ऑल टाइम हाई पे आके ट्रेड कर रहे थे, तो उनमें फिर एयरलिंक भी शामिल था और एयरलिंक ने भी ज़बरदस्त प्रॉफिट्स लोगों को दिया। अब एयरलिंक कौन सी लेवल्स पर बाय करना बनता है, तो जो लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये इसका बेसिकली मजबूत सपोर्ट लेवल है। टेक्निकल्स को देखते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि एयरलिंक ना 118 रुपये से
लेकिन 120 रुपये तक के लेवल पर अगर आता है तो बाय लाजमी आप लोगों को करना होगा। और अगर ये इस लेवल पर आके ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स एयरलिंक, तो फिर ये तेज़ी से उठता हुआ ना अपने सारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को जो कि इसके बने थे इससे पहले भी, कि जब एयरलिंक ना निकल नहीं पा रहा तो ऑलमोस्ट 142, 144, 148 रुपये तक के रेटों से, तो इन सारे लेवल्स को एयरलिंक ब्रेक करके फिर तेज़ी से 150 रुपये के टारगेट को, जो कि इससे पहले भी इसने हिट करा, इसको अगेन हिट करके इससे ऊपर निकल सकता है। तो लाजमी कंपनी अर्निंग्स में आप लोगों को चाहिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना, तो लाजमी डिप पे इस कंपनी के स्टॉक को आप लोग जमा करते रहें। तो इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैंने आप लोगों को जब इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ये लो पड़ता, लेकिन अभी मैं आप लोगों को खरीदने का इस कंपनी के स्टॉक को इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल भी दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये वीडियो ना पहुँच नहीं पा रही है। तो लास्टली आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, कंप्लीट वॉच करें, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी आप सब लोग बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी ना बर वक्त पहुँचता रहेगा। तो सिटी फार्मा की बात कर लेता हूँ, तो 40 रुपये से ऊपर पे ना ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है, और कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि वॉल्यूम ना इस कंपनी के स्टॉक में लग रहे हैं, यानी कि स्टॉक फिर बढ़ता है गिरता है, यानी कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है। और जो बात मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली वीडियो में की थी ना, सामने थंबनेल आप लोगों के लिए आता हूँ सिटी फार्मा की, तो उस वक्त ना सिटी फार्मा इन्हीं रेटों पे था, लेकिन मैंने आप लोगों को यही बात कही थी कि सिटी फार्मा ना 37 रुपये के रेटों को ब्रेक नहीं करेगा। तो आप लोग अब देख लें कि मेरी बात अब तक यानी कि सही साबित हो रही है कि सिटी फार्मा ना 40 रुपये का लेवल भी ब्रेक नहीं कर रहा है, और ना 37 रुपये तक पहुंच रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को अभी आप लोगों को बाय करना है। इसमें एकदम तेज़ी से बुलिश ट्रेंड आप लोगों को दिखने में आएगा, तो इसमें एकदम तेज़ी से बुलिश ट्रेंड ना आप लोगों को दिखने में आएगा कि जब सिटी फार्मा ना 65 रुपये 68 रुपये के टारगेट्स को नेट करके 70 रुपये से भी ऊपर निकल जाएगा। तो लाजमी अभी मौका आप लोग अच्छा है कि इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोग जमा करते रहें। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त और शानदार कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो हमारी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, तो हमारी को लाजमी आप लोगों को बाय करना है। अब कौन से रेटों पर हमारी को बाय करना बनता है, और ये स्टॉक ऐसा ना हो कि गिरे पे गिरे जाता रहे, तो कौन से रेटों पर हमारी को बाय करना बनता है, ये स्टॉक ना ऐसा ना हो कि हम लोग बाय करें और नीचे नीचे ये स्टॉक निकलता, तो कौन से रेटों पर हमारी को बाय करना है, और ऐसा ना हो कि अगर हम हमारी को बाय करते हैं तो फिर ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जाता रहे। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल इस तरह के आए हुए थे कि हमारी को तो हमने बाय कर रखा है हाई रेट्स पे, तो अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को हाई रेटों पर बाय करा तो आप लोगों को सेल लाजमी करना था। लेकिन अगर कोई फंस गया है तो तब भी कोई मसला नहीं है, आप लोगों को डिविडेंड और बोनस शेयर्स तो मारी के मिल चुके हैं, और कोई भी मसला और ना खराबी है। कुछ पिछले दिनों मैंने मारी की वीडियोस बना के अपने इस चैनल पे अपलोड करी हैं, अच्छी खासी वीडियोस है, तो लाजमी आप लोग मारी की ना वीडियोस मेरी वॉच करें इस चैनल पर है, और इस चैनल की वीडियोस को सारी ना आप लोग लाइक पे क्लिक लाजमी करके मुझे कमेंट्स करके बता भी दें कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। तो मारी का मैं आप लोगों को अभी इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक ना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कंपनी है, कंपनी अर्निंग्स में। और अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना कि अगर आप लोगों ने 1000 शेयर्स करंट रेटों की बात कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 400 रुपये से लेकर ना 415 420 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो किसी भी कीमत पे आप लोगों को बाय करना है, तो जो सपोर्ट लेवल आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि स्टॉक का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है और ये स्टॉक ना इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो लाजमी उस सपोर्ट लेवल के पास ना आप लोगों को मारी को बाय करना होगा। ये जैसे ही ऊपर निकलता है ना, यानी कि लगते हैं वॉल्यूम्स मारी को तेज़ी से बढ़ाएंगे, तो मारी ना शॉर्ट टर्म की बात कर लेता हूँ, यानी कि 4 से लेके 5 मंथ की, तो मारी तेज़ी से बढ़ता हुआ जाएगा, 80 550 रुपये के टारगेट्स को हिट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म साल की बात कर लेता हूँ, तो साल के अंदर ना ये स्टॉक आप लोगों को 800 रुपये, यानी कि अगर आप लोगों ने करंट रेटों पर भी इसको बाय कर लिया ना, तो यानी कि अगर आप लोगों ने करंट रेट्स पर भी मारी को बाय कर लिया, तो 400 रुपये की भी अगर आप लोगों ने 1000 शेयर्स लिए, यानी कि 4 लाख रुपए के, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना 8 लाख रुपए, यानी कि 2.5-3 लाख रुपए का प्रॉफिट ना आप लोगों को साल में 1000 शेयर्स पे मारी को सकता है। लेकिन फिर आप लोगों को लाजमी ये स्टॉक लेकिन फिर आप लोगों को लाजमी अगर मारी तेज़ी से ऊपर निकलता है ना और 700 रुपये के रेटों को ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है, तो फिर सेल आप लोगों को कर देना होगा। तो बिल्कुल ये स्टॉक ना फंडामेंटली मजबूत है, लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। 1 लाख इंडेक्स से पहले मैं ये सारे, तो 1 लाख इंडेक्स से पहले ना मैं आप लोगों को सारे ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहे हैं, इसीलिए होंगे इनमें कोई भी ऐसा मसला ख़राबी नहीं है, ना कोई गलती आप लोग करेंगे इनको बाय करके। बिल्कुल ये स्टॉक ना 6 मंथ तक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना सेफ एंड सिक्योर रखेंगे और डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो एंग्रो इस कंपनी का स्टॉक का नेम है, एंग्रो इसका कोड है। तो एंग्रो कौन से सपोर्ट लेवल पर बाय करना बनता है, सवाल 2-3 लोगों के आए हुए थे, तो मैंने इससे पहले ना अपनी वर्किंग कर रखी थी और मैंने लेवल्स को देखते हुए ना आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बताने का भी सोचा कि कौन से रेटों पर ना एंग्रो को बाय करना बंद कर रहा है। यानी तो एंग्रो के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, जहाँ से एंग्रो को सपोर्ट मिली और तेज़ी से एंग्रो पर रिवर्स हो गया, इससे ऊपर निकला, वो ऑलमोस्ट एंग्रो का बना यही है 302 रुपये तक का। तो एंग्रो इसके बाद तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि
₹10 से ऊपर की तरफ ही निकल रहा है। बिल्कुल एंग्रो ना आप लोगों को ₹350 के टारगेट्स को हिट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये स्टॉक ना डिविडेंड के लिए भी बेस्ट है। तो इसके अलावा ये कंपनी ऐसी है कि अगर आप लोगों ने किसी भी कीमत पर इस कंपनी के स्टॉक बाय कर लिए, तो ये स्टॉक ना यानी कि आप लोगों को लॉस नहीं होने देगा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल ट्रिपल कर सकता है। यानी कि अगर ये तेज़ी से उठता है तो डिविडेंड भी कंपनी, तो यानी कि अगर ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता है तो आप लोगों ने अगर लोअर रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा होगा, तो फिर आप लोगों को सेल करने का यानी कि हाई रेटों पे इस कंपनी के स्टॉक को ना मौका मिलेगा। तो लाजमी एग्रो को आप लोगों को बाय करना है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ना आप लोगों को नुकसानदेह आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप लोगों की बिल्कुल ये स्टॉक ना 6 मंथ तक रख सकता है सिक्योर। तो इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो पीपीएल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। तो लाजमी पीपीएल को आप लोगों को बाय करना है। कुछ पिछले मैं आप लोगों को बातें पीपीएल की बताता भी हूँ कि जब ये था ना, तो कुछ पिछली ना बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा पीपीएल की भी, कि जब पीपीएल था ना ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट ये इसके लोअर रेट्स थे। तो लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग फैसला करें कि मैंने आप लोगों को जब पीपीएल की बाय कॉल दी थी ना, तो उस वक्त तो ना ₹58, ₹60, ₹65 के रेट पे था पीपीएल, और फिर उसके बाद तो कितना तेज़ी से एक शार्प अपवर्ड आप लोगों को दिखने में आया कि जब पीपीएल ने बढ़ते हुए अपर कैप भी लगे और कंटिन्यूसली ये स्टॉक ने ऊपर से ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर मंथ ₹37 के बाद यानी कि जनवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से तो ये स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहा था। इस साल के स्टार्टिंग के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो फिर कंटिन्यूसली ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा था, लेकिन गिरते हुए जो सपोर्ट लेवल पीपीएल का बना ना, उस सपोर्ट लेवल को पीपीएल ने यानी कि ऑनर भी करा। वो 98 रुपये ₹100 का बन चुका था। ₹100 के रेटों पर ना पीपीएल ने बार बार आके यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई हर मंथ पीपीएल ने इस लेवल पे आके ट्रेडिंग करी है ₹105 के रेटों पर। फिर तेईस से ना यहाँ से रिकवर करता हुआ पीपीएल ने उठाए, यानी कि उठाए गिराए, लेकिन मौके आप लोगों को भरपूर पीपीएल ने दिए। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोई भी ऐसे कचरा स्टॉक्स बाय कर रखे, तो पीपीएल को अभी भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं। ज़बरदस्त कंपनी है, केसी 100 का ये स्टॉक है, और आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इंडेक्स जब जा रहे हैं ना 1 लाख पे, तो ये स्टॉक ना बिल्कुल मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ₹250 के रेटों को ना पीपीएल ब्रेक करके इससे ऊपर निकल जाएगा। तभी तो जो बात मैंने आप लोगों से की ना कि इस वीडियो को आप लोग लाजमी सपोर्ट करें, इसको शेयर करें, लाइक पे क्लिक लाजमी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ऑल पर आप लोग लाजमी आप सब क्लिक कर दें, जितनी भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है। मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है, तभी तो मैं आप लोगों को जो स्टॉक के लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दे रहा हूँ। तो ज़्यादातर स्टॉक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अपने टारगेट्स को बीट कर रहे हैं और कितना तेज़ी से इससे भी ऊपर निकल रहे हैं। यानी कि अब वो एसएनजीपी हो या सिटी फार्मा हो या मारी हो, कोई सी भी ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स हो, ज़्यादातर स्टॉक्स के रेट्स आ जाते हैं फ़ौरन। यानी कि जैसी बायर्स की एंट्री होती है, लगते वॉल्यूम उस कंपनी के स्टॉक को तेज़ी से बढ़ाते हैं, और ज़्यादातर स्टॉक्स तो अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को जो कि ब्रेक ही नहीं कर पा रहे होते, उनको ब्रेक करते। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पैनी स्टॉक आप लोगों ने खरीद रखा है कि वो स्टॉक ना अभी ऊपर जा रहा है, अब उसमें कि इलेक्ट्रिक है, कॉसम है, डब्ल्यूटीएल है, कोई सी भी ऐसे स्टॉक्स है ना कि जो स्टॉक्स आप लोगों ने इसके उसके कहने पे ना बाय कर रखे थे, कि वो तो बता रहा है कि स्टॉक खरीद लेता हूँ मैं, और वो कह रहा है कि ये स्टॉक में तेज़ी आएगी, तो इसके उसके कहने पे कोई भी ऐसे शेयर्स जो कि आप लोगों ने बाय करे हैं, तो लाजमी उनको सेल करके जो स्टॉक के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए, तो उनको आप लोग बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एसएसजीसी की बात कर लेता हूँ, तो ये भी ना ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है, यानी कि ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग कमा सकते हैं। तो फिर आप लोग ना एसएसजीसी को ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं, लेकिन ये स्टॉक ना इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। तो सारे स्टॉक के लेवल्स दिखाते हुए मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, तो लाजमी इन सपोर्ट लेवल्स पर आप लोगों को इन स्टॉक को बाय करना है, या वरना कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को देख लेना है। लेकिन जो स्टॉक के मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखा दिए, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टॉक्स ना इन्हीं लेवल्स पे आके ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट होंगे, और आप लोग फिर देखते रहेंगे, यानी कि आप लोगों को फिर बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आप लोगों को उठाना फ़ायदा ऐसे है कि अभी तो इंडेक्स नहीं पहुँचा है 98 से लेकर 1 लाख की तरफ, तो इससे पहले पहले आप लोगों ने स्टॉक को ना बाय करना है, और जो रेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए ना, तो फिर उन रेट्स पे आप लोगों को स्टॉक को लाजमी सेल करके इससे निकल जाना होगा। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।